हजरत अबुल हसनात उम्दतुल मुफस्सिरीन सैयद मोहम्मद अहमद कादरी मरकजी जमीयतुल उलमा के सदर, इनकी किताब है औराके गम। क्या किताब का नाम है? सैयद की है, गैर सैयद की नहीं, और मशहदी सैयद की है, मशहदी सैयद की है, और इतने पहले के सैयद की। किताब का नाम क्या है? औराके, औराके, औराके। मैं वैसे दावा नहीं करता कि ये किताब भी उनके पास नहीं, ये फलां के पास नहीं, लेकिन हर किताब ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। किताब का नाम क्या है? औराके गम। इसमें आजकल के जो लाहौर इनके पिछले हैं ना, उनको ये हजम ही नहीं हो रही, सारी किताबें छापते ही नहीं। ना वो महमूद रिजवी साहब की मसला फदक छापते हैं, और आके गम। अब मैं उलमा से पूछूं, नाम मुश्किल होगा। और आके गम, और आके गम के अंदर सफर नंबर 111 हजरात शिया का सब में अहम वाकया मुतालबा फदक। इसमें लफ्ज़ सुन लो ध्यान से। कहते हैं ये था जिस पर लफ्ज़ खता बोला गया। क्या चीज थी खता? फरमाते हैं सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, क्या सिकंदर साहब बैठे गैर हाजिर हो गए? हाजिर हो के गैर हाजिर हो गए? सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये समझकर कि फदक अब्बा जान का ममलूका है और बाप के मतरूका से बेटी हकदार है, जनाबे सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हजूर में मुतालबा फरमाया। आज ऐसे भी हैं कि खतीब पाकिस्तान हफ्जाबाद वाली साइड में, अरे पढ़ो साबित तो करो सैयदा ने मंगया, मैं सैयदा को पूछो के मंगया। चलो बुखारी नहीं पढ़ी तो इन्हों को तो पूछ लो ना। मियाँ साहब ने एक मियाँ साहब की तरफ भी इशारा कर दिया। वो अपने आस्थाने पे बैठ के जो है वो कर रहे थे क्लिप हमारे खिलाफ, देखो जी सैयदा ने ना मंगती बना चढ़िया कि मंगन गई हैं। अब किस किस को बंदा पड़ा है? इन पीरों के लिहाज से तो ये शेर ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इनसे हट के सुन लो। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा हो इंजामे गुलिस्तां क्या हो। तो फदक चूंकि अब्बा जान का है, सैयदा पाक का जो मौकिफ था, सैयद के फदक चूंकि अब्बा जान का है लिहाजा वो मेरा हक है, ये समझी हुई थी। ये क्वेश्चन नहीं है जिस तरह कुछ कहते हैं कि सवाल रेज कर रही थी कि बनता है या नहीं बनता, नहीं, दावा था उनका कि मेरा हक है। और फिर यूसी कुमुल्ला में है कि बेटी को बाप का हक मिलता है, तो वो अपना हक मांग रही थी समझ के कि हक है। हकीकत में था नहीं, लेकिन समझ ये रही थी कि मेरा हक है। ये सैयद साहब लिख रहे हैं, लिहाजा वो मेरा हक है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज की, आपने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की कि ताबे हुक्म फरमाने सामी हूं, मगर आपसे पहले हुक्म सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना मुझ पे फर्ज है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नहनु माशिरुल अंबिया ला नरिसु वला नूरसु, हम अंबिया की जमात में ना किसी का हम विरसा लें और ना हमारा मतरूका किसी का विरसा बने। मा तरकना हो सदका, जो कच्छ हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। समझा हुआ था कि हक है, लेकिन हकीकत में हक नहीं था। ये वाज़ेह किया सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। ये है इज्तिहाद में खता, समझा था कि हक है, मगर सारी उम्मत जो उस वक्त थी मिल के उन्होंने कहा नहीं है। यही तो इजमा है कि सहाबा ने कहा हक नहीं है, आपका हक नहीं है, क्योंकि सरकार ये फरमा गए और उन्होंने भी माना फिर कि मेरा हक नहीं है। तो अपना मौकिफ क्यों बदला?
मौकिफ अपना क्यों छोड़ा? मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु समेत सब ने इस पर यानी फैसले पर इत्तेफाक किया कि वाकई हक नहीं है। समझा था कि हक है, मगर अब इस पर सैयद साहब के लफ्ज देखो। अब शिया कहते हैं कि सैयदा पाक सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला पे नाराज हो गई। तो सैयद साहब लिखते हैं, अब गौर तलब अमर यह है कि सैयदा शबाब अहल जन्ना हकीकतन मोमिना और मोमिन गर थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन शाम तक भी मोमिन के दिल में रंज नहीं रखता। कुरान पाक में है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। कहते हैं, ए महबूब, तुम्हारे रब की कसम वो मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम ना बनाए, फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमाओ अपने दिलों में उससे रुकावट ना पाए और दिल से तस्लीम कर लें। फिर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब में हुक्म सरकार अबद करार सुनाया था, उसे मानना तो दरकिनार, माज़ल्ला सैयदा नाराज हो जाए, हम इस अकीदा को मानने के लिए किसी तरह तैयार नहीं। हम इस हस्ती मुकद्दसा को ना सिर्फ मोमिना जानते हैं बल्कि महज इनकी मोहब्बत को अपना ईमान समझते हैं। लिहाजा गादिबत फातिमा का मतलब सुनो। सैयदा के बारे में हजरत मशहदी और आके गम में कहते हैं, फरमाते हैं, इस हदीस के आखिर टुकड़े के यही माना सही समझेंगे क्या? गादिबत फातिमा, तो कहते फातिमा नाराज हुई, किस पर नाराज हुई? कहते हैं कि सैयदा को जब इस हदीस का इल्म हुआ तो आप इस सवाल से नाराज हुई। आप इस सवाल से, सारे सुनो, आप इस सवाल से, सवाल हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने किया था, सवाल किया था सैयदा पाक ने, समझा था कि हक है। हदीस से पता चला कि हक मेरा इसमें। गादिबत फातिमा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपको इस पर गुस्सा आया। किस चीज पर? फरमाते हैं कि सैयदा को जब इस हदीस का इल्म हुआ तो आप इस सवाल से नाराज हुई कि मुझे तो मांगना नहीं चाहिए था, अगर ऐसा मसला था तो मुझे तो मांगना नहीं चाहिए था। अब ये सारी उम्मत लिखती आई है, इस पर भी मैं मुतअद्दिद हवाले दिखा सकता हूं, और मैं तो इतने यानी सैयद लिख गए हैं तो मैं बता रहा हूं, मैं तो अपनी जुबान से वो लफ्ज नहीं बोल सकता। शवाइजुल बरकात में सैयद कुतुब अली शाह साहब ने लिखा, ये पीर मेहर अली शाह साहब के हमसर है, सैयद कुतुब अली शाह साहब, शवाइजुल बरकात, पीर महलवी, सिर्फ पीर नहीं, पीर महल सिंधीलवी, पीर महल शरीफ, वो सैयद कुतुब अली शाह अपने अहद में इतने बड़े सैयद, ये उनकी तस्वीर है शवाइजुल बरकात के अंदर, आपने ये लफ्ज बोले जब कह रहे थे राफजी के सैयदा पाक नाराज हो गई और अबू बकर सिद्दीक ने नाराज कर दिया और अबू बकर सिद्दीक पर नाराज हो गई, तो इन सैयद साहब ने लिखा, तवज्जो से सुनना, सफा नंबर है 538। फरमाते हैं, हम कहते हैं कि जो शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल और फरमान पर चले और अमल करे, अगर इस सबब से एक जनाबे ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तो क्या सब जहान ही रंज हो जाए तो फिर भी कोई डर नहीं। कि सिद्दीक़ अकबर तो सरकार की हदीस पे चले थे। ये सैयद इन्होंने कल फिर काटा और कहना, देखो जी ये कह रहा था, मैं साथ साथ याद करा रहा हूं ताकि वो एक सखर में है 9 हराम, शायद शैतान भी उससे कुछ शैतानी सीखता है और उसे बड़ी हसरत है, कहता कभी जलाली तो मेरा नाम तो ले जुबान से।
इसके 539 सफ़े पे ये सैयद साहब लिखते हैं, जनाब हजरत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ, हदीस सुन के, ये लफ्ज सुने, ये भी मैं पहले कह रहा हूं, उन्होंने जरूर काट के लगाना है कि कोई ने ये कह दिया, क्या मालूम हुआ कि ये दावा मेरा बेजा था। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज कि जब हजरत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ कि ये दावा मेरा बेजा था, तो आपको नहायत गमो मलाल हुआ, जैसा कि अक्सर साहिब कमाल को कहीं उन्हीं के ख्याल पर भी गमो मलाल लाहिक हो जाता है। लिखकर आगे कहते हैं, जब गजब और रंज वगैरह का सबब ही बेजा और गलत है, तो फिर इस उनका कोई असर भी ना रहा, यानी सिद्दीक़ अकबर के लिए तो इसका कोई नहीं बनता, बेजा और गलत। सैयद कुतुब अली शाह पीर महलवी कहते हैं कि अगर ये कहते हो कि सिद्दीक़ अकबर पे गुस्से में आई, तो सबब इसका क्या था? वो कहते हैं कि जब गजब और रंज वगैरह का सबब ही बेजा और गलत है, तो फिर उनका कोई असर भी ना रहा। ये इन्होंने लिखा, वो सैयद साहब ने लिखा, और ये मेरे पास इधर पड़ोसी हैं हमारे बेरा शरीफ में, पीर करम शाह अल-अज़हरी, ये उनकी है, ज़ियाउन नबी, वो भी कोई निशाने मर्ज़र ढूंढ रहे हैं, जरा इस पर भी तवज्जो कर लें। ये सफ़ा नंबर 270 है फदक के मसले पर, और ये कभी उन्होंने उस ऐद में आज से 40 साल पहले अपने ज़ियाहरम में भी ये मजमून छापा था, मेरे पास वो भी है। हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये अमल, यानी फदक ना देना, हकीकत में इरशाद खुदाबंदी की तामील थी। ध्यान करना, जलाली को इन सब ने मिलकर फांसी पे चढ़ाने के लिए दस्तखत किए हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठकर, अमीरुल हसनात भी वहां था। और सुन्नत नबवी की सही मानों में इताअत थी। क्या इताअत? सुन्नत नबवी की सही मानों में फदक ना देना इताअत थी, और इन हजरात पर किसी किस्म का इल्जाम व इत्तिहाम वारिद नहीं हो सकता। किन हजरात पर? हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर, बल्कि वो लायके सद तबरीको तासीम थे कि सईदा पाक के मांगने पर नहीं दिया, लिहाजा क्या कहते हैं, लायके सद तबरीको तासीम थे। ना देने में उन्होंने हर किस्म के दबाव का मुकाबला किया, सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, लेकिन फरमाने इलाही और सुन्नते मुहम्मदी से सरे मुंह इनहिराफ ना किया। सुन रहे हो ना सारे? तो नहीं है, उर्दू है ना। सरे मुंह इनहिराफ क्या करके? फदक ना दे के। कहते हैं कुरान पे अमल किया, सुन्नत पे अमल किया, दबाव के बावजूद बाल जितना भी इनहिराफ नहीं किया। अब हां, अगर वो ऐसा ना करते, तवज्जो करना, मतलब क्या, फदक दे देते, तो वो काबिले सरजनश होते। अब यहां एक नया मसला पैदा हो गया है, लेकिन उन्होंने लिखा है, वो भुगते हैं कि अगर सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फदक दे देते, तो सरजनश का माना आप समझते ही हैं। पीर करम शाह ने लिखा कि फिर उनको सरजनश होती। सजदा पाक के मांगने को पेश नजर रखते हुए अगर दे देते, तो पीर करम शाह ने लिखा कि इनको सरजनश होती, और नहीं दिया तो कमाल काम किया। और साथ ये कहा, और उस वक्त का जिंदा और बेदार मुआशरा अहकाम इलाही और सुन्नत नबवी की इस खिलाफ वर्जी को हरगिज बर्दाश्त ना करता। यानी अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर बाग दे भी देते फदक, तो सारा मुआशरा खड़ा हो जाता उनके खिलाफ। वो मुआशरा हरगिज ये फैसला बर्दाश्त। अब ये लिखा है, अगर कोई हरफ ना लिखा और मैंने पढ़ा तो मैं मुजरिम हूं।